अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बेशुमार वाक़यात पढ़े हैं, बेशुमार वाक़यात सुने हैं, मगर क्या आपने उनकी बचपन की ज़िंदगी का मुतालिया किया? बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हैं ये, ज़रूर सुनिएगा। इकबाल के बचपन का एक वाक़या है कि इकबाल को बचपन में कबूतरों और बटेरों के साथ बड़ा खेलने का शौक था। इसी तरह के एक इकबाल एक मर्तबा एक बटेर को मदरसे में साथ ले आए। उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह उनसे बड़े प्यार से पूछते हैं, इकबाल तुमको इन बटेरों कबूतरों के साथ खेलने में क्या मजा आता है? तो इकबाल के हाथ में उस वक्त बटेर था। इकबाल ने जवाबन उस बटेर को अपने उस्ताद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले आप भी खेल के देख लीजिए। इसी तरह एक मर्तबा यूं हुआ कि इकबाल देर से मदरसे पहुंचे। उस्ताद ने पूछा, इकबाल देर से क्यों आए हो? कहते हैं, हजरत इकबाल तो देर से ही आता है। यहाँ इकबाल से उनकी मुराद बुलंदी अरूज था। इनकी हाजिर जवाबी बिल्कुल गैर मामूली थी। एक मौका पर यूं हुआ कि उन्होंने लफ्ज गलत को त्वाई की जगह ते से लिख दिया, यानी गलत लिख दिया। यकीनन उस वक्त उनकी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं होगी। उस्ताद ने इकबाल से कहा, गलत को सही करो। इकबाल उस्ताद से बड़े प्यार से कहते हैं कि इकबाल कभी गलत को सही नहीं करेगा, गलत हमेशा गलत ही रहेगा। उनकी हाजिर जवाबी देखिए आप कि देखने वालों को नजर आ रहा था ये वजूद आगे जाकर यकीनन कोई गैर मामूली फरीजा सर अंजाम देगा। मैंने अपने इस टॉपिक में बात की मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह की। उससे एक छोटा सा वाकया आपको बताता जाऊं जो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा कि उस्ताद की इज्जत किस तरह की जाती है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है, एक मरतबा इकबाल बाजार में बैठे हुक्का पी रहे थे कि उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन उनके सामने से गुजरे। इकबाल बेचैनी से उठकर उनकी खिदमत के लिए भागे। इस फिक्र में उनके एक पांव से जूता भी उतर गया और फिर दुनिया ने ये तमाशा भी देखा कि इकबाल हाथ बांध कर अपने उस्ताद के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, इस तरह कि एक पांव में जूता है और एक पांव में नहीं। और इस तरह उस्ताद को बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा कर वापस लौटे कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इकबाल की सारी जिंदगी में जो चीज आपको वाज़िह तौर पर नजर आएगी वो है अदब। अदब अदब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, कुरान का अदब, वालिदैन का अदब, उस्ताज़ा का अदब, अपने दीन का अदब और सबसे भरकर अपने खुददारी और इज्जत नफ्स का अदब। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।